कि क्लास हम 10 मिनट में आ रहे हैं, ये सीधा 5:45 की जगह 7:45 लिख दिया। इसके लिए बहुत सॉरी, क्योंकि अब पता नहीं कितने लोगों ने टाइम देख के चले भी गए होंगे। क्लास 5:45 था, ये 7:45 इसने लिख दिया था। चलो शुरू करते हैं बेटा, पैरलिज्म। और यस मधुर, आज आपका क्लास खत्म हो जाएगा। 22 नंबर बैच है ना इसमें? नहीं, जो खत्म होगा मधुर, खत्म किस में होगा बेटा? 22 नंबर 23 नंबर कौन सा बैच है जो खत्म हो जाएगा, बता दो। नरेंद्र, वो लिखा रह गया बेटा, इसको तो इसने तो तुम लोग का कमेंट्स भी नहीं देखा, अगर कमेंट देखता तो फट से सही कर देता। हाँ 23 नंबर है आपका, ओके 23 नंबर आज खत्म हो जाएगा। 20, 21, 22, 23 सब लगभग एक साथ ही खत्म हुआ है। चलो पैरलिज्म सुनो बेटा, क्या होता है? पैरलिज्म होता है पैरेलल, मतलब भाई नाउन या प्रोनाउन को अगर बैलेंस करना है बेटा, तो नाउन या प्रोनाउन से तो बैलेंस करेंगे। जेरेंड को बैलेंस करना है तो जेरेंड से ही करना होगा। इनफिनिटिव को बैलेंस करना होगा तो इनफिनिटिव से ही करोगे। नीतू मेहरा गुड 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 इवनिंग भाई, भाई कितना गुड है तुम्हारा। हाँ कितने खुश होके आती हो आप लोग। और अगर एडजेक्टिव को बैलेंस करोगे तो एडजेक्टिव से ही होगा। एडजेक्टिव को एडवर्ब से बैलेंस करोगे ना तो ऐसे ही हंगामा क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप अपने कास्ट या अपने रिलीजन के लड़कों को बस के लड़के और लड़की को पसंद किए बिना शादी करने की कोशिश करते हो ना, वैसे ही हंगामा यहाँ भी होता है। यानी हमेशा आपके पापा भी क्या कहते हैं, भाई बराबर के बीच में शादी होगी, है ना। हमारा एक स्टाफ है, उसके पापा तो इतने दिमाग खराब किए हुए हैं, वो ढूंढ रहे हैं, पता है क्या, वो ढूंढ रहे हैं अपने ही इलाके की लड़की। मैंने कहा तुम्हारे इलाके की लड़की को मुझे तो पसंद ही नहीं आ रही, गंदी सी लग रही कुछ कुछ तो, और वही भेजते रहते हैं कि ये देखो ये लड़की, ये देखो ये लड़की। अब सब गंदी लग रही देखने, क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि नहीं, आसपास में शादी करेंगे तो कोई मौका मुसीबत होगा तो वो लोग साथ में रहेंगे। मेरा कहना है भाई रोज तुमको चाय पीने जाना है ससुराल, क्या तो अच्छी लड़की देख लो। लेकिन होता क्या है, जब आप देखते हो, पहले तो रिलीजन सेम होना चाहिए, फिर कास्ट सेम होना चाहिए, फिर गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें देखते हो शादी करने में, है ना आपके पापा। तो वैसे ही पैरलिज्म कहता है भाई कंजंक्शन से जोड़ रहे हो तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ो। अगर एडजेक्टिव को जोड़ोगे तो एडवर्ब से जोड़ नहीं सकते, है ना। तो पैरलिज्म का इतना लंबा चौड़ा जो डेफिनेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, हालांकि देखना चाहते हो तो अब देख लो, है ना। थैंक यू सो मच अभिषेक। राज क्या है? अच्छा तुम खुश रहती हो, मेरा चेहरा मुस्कुराता रहता है, उसमें राज क्या है? अभिषेक, इसका राज पैसा ही पैसा नहीं है, समझे रे, पैसा ही पैसा, इडियट कहीं का। थैंक यू स्वाति। सुनो, देख लिया, वैल्यू में, कंस्ट्रक्शन में, पोजीशन में सेम होना चाहिए। Parallel structure contains words that are parallel or similar in form, जैसे कि noun balanced by noun, verb balanced by verb, and so on. In some other words, we can say that all must have same grammatical form. जैसे सबसे पहले वर्ड्स को हम बैलेंस करेंगे वर्ड्स से, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स। देखो ध्यान से, हाँ बोलिए। स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड्स तीनों नाउन है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इंक्लूड ड्राइंग, स्मोकिंग, पिकलिंग। देखो तीनों जेरेंड है। अचार बनाना इज पिकलिंग, ड्राइंग सुखाना, देखते हो बहुत सारी चीज आप लोग घर में देखोगे सुखा के रखा जाता है, क्योंकि अगर सूखा नहीं होगा उसमें कीड़े लग जाएंगे।
स्मोकिंग यानी कि नीचे आग लगा देते हैं, ऊपर उसको टांग देते हैं, तो उसके जितने उसमें मॉइस्चर होता है वो सब निकल जाता है। तो ये 3 तरीका देखो, ड्राइंग, स्मोकिंग, पिकलिंग, ये तीनों जेरेंड फॉर्म है। देखो तमन्ना जल्दी फटाफट मुझे व्हाट्सएप करो तो बेटा, जल्दी करो व्हाट्सएप, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा। फ्रेजेस आर बैलेंस्ड विथ फ्रेजेस, फ्रेज को आप बैलेंस करोगे फ्रेज से, जैसे कि लाइक मदर लाइक डॉटर, देखो लाइक जैसी मां वैसे बेटी, लाइक फादर लाइक सन। देखो इन शिमला इट इज कोल्डर इन जनवरी दैन फेब्रुवरी, मत करना दैन इन फेब्रुवरी करोगे, क्योंकि फ्रेज को फ्रेज से बैलेंस करोगे। ठीक है, क्लॉज को क्लॉज से बैलेंस करते हैं। साइकोलॉजिस्ट स्टडी, क्या स्टडी? हाउ वी थिंक एंड वाई वी एक्ट, हम कैसे सोचते हैं और क्यों रिएक्ट करते हैं या क्यों एक्ट करते हैं। ठीक है, आई वंडर्ड what was in the packet, where it came from and who had sent it। देखो क्लियर? ठीक है, चलो किस तरह से आपको फॉल्टी करेक्ट करना है वो देखिए जरा ध्यान से। 1 2 3 4 और 5, ये 5 एक बार देखो, मैं समझाऊंगी अभी आपको। हो गया? सुनो, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सोल्जर, एक अच्छे सोल्जर का जो क्वालिटी है वो क्या क्या होता है, आइए देखो जरा ध्यान से। हम लॉयल्टी लिखें यानी एक नाउन को लिखें, ऑनेस्टी अगेन एक नाउन है, तो भाई अब हमें ब्रेव का एडजेक्टिव फॉर्म नहीं चाहिए, ब्रेव, बीइंग ब्रेव ये सब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें नाउन चाहिए। सो ब्रेवरी होगा, है ना, ब्रेवरी इज नाउन। सो रिमेंबर, अगर आप नाउन को बैलेंस करोगे तो नाउन से करोगे ना, यहां तो बीइंग यानी एक जेरेंड के साथ, मतलब एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म के साथ हम ब्रेव लगाते रहे। उसी तरह से अ सोल्जर मस्ट ओबे हिज सीनियर, अगर सीनियर को ओबे करने की बात है तो कैसे, विलिंगली, एकदम मन से। देखो एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, कंप्लीटली पूरी तरह से, एंड विथ स्पीड नहीं होता एडवर्ब, स्पीडली कहो नहीं तो क्विकली कहो, यानी एडवर्ब को अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो एडवर्ब से ही करोगे ना। ठीक है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट, द ट्रेनीज एनालाइज्ड वर्ब, डिस्कस्ड वर्ब एंड क्वेश्चनड, यहां क्या किए, एनालाइज डिस्कस तक तो ठीक है, फिर से जबरदस्ती ट्रेनिंग्स, एनालाइज, डिस्कस्ड एंड फिर दे लगाने का क्या मतलब है, रिपीट क्यों कर रहे हो। वर्ब
को वर्ब से बैलेंस करते हुए आगे चले जाओ। वो एनालाइज किए क्वेश्चन ही तो, डिस्कस किए क्वेश्चन ही तो है ना, एंड रेज्ड क्वेश्चंस। ही इज फूलिश एंड माइजर। बेटा फूलिश, फूलिश जो है वो एडजेक्टिव है और माइजर नाउन है, ठीक है, याद रखना, आप एडवर्ब में पढ़ोगे ये सब चीजें। माइजर नाउन है तो क्या करें, इसको एडजेक्टिव बनाएं, यस, क्योंकि फूलिश से बैलेंस करना है। तो माइजर नाउन है, इसका एडजेक्टिव होगा माइजरली। और अगर आप कहोगे कि नहीं हमें इसके नीचे इसको हम चेंज करना नहीं चाहते, तो ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है तो इसको नाउन बनाओ। नाउन फूलिश का फूल होता है, लेकिन फिर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ही इज अ फूल एंड माइजर। यानी अगर आप एडजेक्टिव को बैलेंस कर रहे हो तो एडजेक्टिव से करो, और नाउन को बैलेंस कर रहे हो तो नाउन से करो, ठीक है। चलो फिफ्थ से आगे देखो तो एक बार। देख लिया, ही एक्टेड। बेटा एक्ट एज अ वर्ब, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। देखो ऑनेस्टली एडवर्ब, बट के बाद अब फिर से इस एडवर्ब को हम बैलेंस एडवर्ब से ही तो करेंगे ना। बेटा याद रखना, आप जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ते हो तो एक चीज पढ़ते हो, माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, और इन अ माइजरली मैनर एडवर्ब है। देखो विश्वनाथ, आप बिल्कुल आप प्रैक्टिस करो बेटा, अभी थोड़े दिन तक कंफ्यूज रहोगे, जब सारा मिक्स्ड क्वेश्चन करोगे ना तो थोड़े दिन तक कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। ऑनेस्टली इज एन एडवर्ब, ऑनेस्टली को बैलेंस करना है तो बैलेंस करना पड़ेगा एडवर्ब से। अगर हम कहें कि भाई ऑनेस्टली में एल वाई है, देखो माइजरली में भी एल वाई है, बैलेंस तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑनेस्टली, ऑनेस्ट से बना हुआ एडवर्ब है, माइजरली माइजर नाउन से बना हुआ एक एडजेक्टिव है, तो ये खाली एडजेक्टिव था तो हमें लगाना पड़ा इन अ माइजरली मैनर। A woman always finds time for doing her chores, for doing her काम, काम है chores. Enjoying leisure, खाली समय, leisure का मतलब होता है खाली समय, वो enjoy करने के लिए टाइम मिल जाता है उसे। And talk नहीं होगा, again talking होगा। क्यों talking होगा, देखो ये talking, enjoying and doing, बैलेंस तो होना चाहिए ना, है ना, बैलेंस तो होना चाहिए। देखो they traveled to Delhi, to Agra and visited Shimla. भाई इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी। They traveled to Delhi, Agra and Shimla. बस they traveled to Delhi, Agra and Shimla. हो गया,
बेटा ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टली एडवर्ब है। मधुर, चलो अभी खैर तुम्हारा पूरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, फिर भी अराउंड 40 स्कोर कर लिए तो काफी अच्छा है। देखो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कर लिए ना, तब तो तमन्ना बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम वॉल्यूम 1 तो पूरा कर लेना। आई फेस्ड द ट्रायल, मैंने कोर्ट का ट्रायल ये बिलीव करते हुए झेला, फेस किया, सामना किया। बिलीविंग इन माई इनोसेंस कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, ये विश्वास करते हुए। एंड डिजायरिंग होगा ना, देखो बिलीविंग अगर लगा रहे हो, बिलीव में आईएनजी लगा रहे हो, तो बिलीविंग का बैलेंस होगा डिजायरिंग से। देखो कंजंक्शन है बीच में बेटा, ये कंजंक्शन चैप्टर में के लिए भी पैरेललिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लेकिन जब मैंने पैरेललिज्म अलग कर दिया तो कंजंक्शन में बहुत ज्यादा इस पर जोर नहीं देती हूं मैं। एंड डिजायरिंग द ट्रूथ टू प्रिवेल, और ये डिजायर करते हुए कि सच्चाई की जीत हो। Our Lord accepts cases that are worthy, देखो, and if नहीं, and that she thinks होगा, and that she thinks she will win, that are worthy, जो worthy है, जो इस लायक है, और जो वो मानती है कि जीत जाएगी। ठीक है। My essay received a low grade, मेरा essay को कम ग्रेड मिला, क्यों? More for its grammatical mistakes than for what? देखो more for than for, more for than for, यानी कि इस, देख रहे हो बैलेंस किसके बीच में? प्रेपोजिशन के बीच में बैलेंस है ना। I like television as much as reading books. अच्छा बुक्स क्या करते हैं वो दिया हुआ है, तो टेलीविजन क्या करते हैं वो भी तो लिखना पड़ेगा। I like watching television as much as reading books, देखो। He likes to go fishing during the day, but my brother prefers catching. To go fishing and prefers catching fish, नहीं बैलेंस हुआ, तो प्रेफर के बाद टू कैच फिश लगा दो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टू गो को टू कैच से बैलेंस करना, देखो इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से बैलेंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ईटिंग हेल्दी फूड, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना, रेस्टिंग आराम करना, एंड ड्रिंकिंग होगा ना, अ लॉट ऑफ फ्लूइड इज एडवाइजेबल। जब बुखार होता है तो क्या कहते हैं? अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से आराम करो, और काफी अच्छे से पानी पीना, और अच्छा खाना खाना, बाहर का नहीं। तो क्या है वही, देखो ईटिंग, रेस्टिंग एंड ड्रिंकिंग, तीनों को जरन से आप बैलेंस करोगे फिर। शी इज नॉट ओनली एन एक्सीलेंट स्टूडेंट बट ऑल्सो, फिर सीधा सीधा एडजेक्टिव लगाओ ना यार, एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, शी इज नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो बट ऑल्सो के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। और आर्टिकल क्यों काट दिया? क्योंकि एक ही, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हो, एक ही व्यक्ति के लिए अगर 2-3 एडजेक्टिव्स और नाउन लगा रहे हो, 2-3 नाउन भी लगा रहे हो, तो बेटा आर्टिकल एक ही बार आएगा। ऐसे आर्टिकल भी दोबारा रिपीट मत कर देना। शी इज नॉट ओनली एन एक्सीलेंट स्टूडेंट बट ऑल्सो सुपर्ब सिंगर, यानी एडजेक्टिव नाउन को बैलेंस एडजेक्टिव नाउन से करिए। ठीक है,
ठीक है, चलो we not only want to visit the Taj Mahal but also the Agra Fort। देखो ध्यान से बेटा, but also के बाद आगरा फोर्ट है ना, तो नॉट ओनली के बाद सीधा ताजमहल होगा। तो ये कहां जाएगा, ये यहां जाएगा। वी वॉन्ट टू विजिट, नॉट ओनली के बाद, याद रखना, बट ऑल्सो के बाद द आगरा फोर्ट है, तो नॉट ओनली के बाद सीधा द ताजमहल होगा। फिर वॉन्ट टू विजिट कहां जाएगा, ये जाएगा यहां पे, क्योंकि आप आगरा फोर्ट को ताजमहल से बैलेंस करोगे ना, तो क्या बनना चाहिए, वी वॉन्ट टू विजिट नॉट ओनली द ताजमहल बट ऑल्सो द आगरा फोर्ट। देखो नॉट ओनली के बाद डिड है, तो बट ऑल्सो के बाद परचेस्ड है, बिल्कुल सही तो है। एनीवे फिर से देख लो, नॉट ओनली डिड ही बाय फ्लावर्स फॉर हिज मदर बट ऑल्सो परचेज द सेम फॉर हिज वाइफ। देखो अगर आप वर्ब को वर्ब से बैलेंस कर दिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, he bought flowers not only for his wife but also for his mother। यानी for his mother को चाहो तो आगे भी लगा सकते थे। देखो not only but also, दोनों के बीच में बैलेंस करना है। The climate of Jaipur is more severe than Mumbai। भाई मुंबई से जयपुर का क्लाइमेट को बैलेंस कैसे कर लोगे, है ना। देखो क्लाइमेट ऑफ जयपुर को बैलेंस आप मुंबई से नहीं कर सकते, तो फिर क्या से करोगे, दैन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। अब द क्लाइमेट ऑफ मुंबई में द क्लाइमेट वर्ड रिपीट हो रहा है, यहां द क्लाइमेट, यहां भी द क्लाइमेट, तो प्रोनाउन कहता है रिपीटेशन ऑफ नाउन इज नॉट गुड, उसके बदले में प्रोनाउन लगा दो। अब बैलेंस हुआ, क्लाइमेट ऑफ मुंबई और क्लाइमेट ऑफ जयपुर के बैलेंस हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट वर्ड का रिपीटेशन से हम बच रहे हैं। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ कंजंक्शन। हो गया। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन पटना। ना, पटना के स्ट्रीट से ब्रॉडर है देन द स्ट्रीट्स ऑफ पटना। आप कहोगे द स्ट्रीट्स ऑफ पटना में द स्ट्रीट्स रिपीटेड है, तो प्लूरल है ना, तो उसके बदले में प्लूरल प्रोनाउन लगा दो, दोस ऑफ पटना। अब बैलेंस हो गया, स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली और स्ट्रीट्स ऑफ पटना के बीच में बैलेंस होगा। दिल्ली के सड़कों का बैलेंस हम पटना से नहीं कर सकते, पटना के सड़कों से करेंगे, है ना। He dealt with his customers, ये अपने कस्टमर से निपटता था कैसे, ऑनेस्टली यानी एडवर्ब है, एंड कंजूसी से, लेकिन कंजूसी से। अब ये एडवर्ब नहीं होके एडजेक्टिव है, आप एडवर्ब चैप्टर में पढ़ते हो, समझे, तो फिर क्या करोगे, सॉरी कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ते हो कि बट के बाद भी वही सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, और एडवर्ब में पढ़ते हो कि निगर्ड एंड माइजर दोनों सिनोनिम है, कंजूस, ठीक है। माइजर और निगर्ड नाउन है, माइजरली और निगर्डली एडजेक्टिव है, और इन अ माइजरली मैनर और इन अ निगर्डली मैनर एडवर्ब है। इसीलिए अगर आप एडवर्ब को बैलेंस करना है तो एडवर्ब से करिए, क्या बनेगा, इन अ निगर्डली मैनर। देखो
ठीक है, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर दैन, एक सेकेंड सुनो, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर दैन टू लिव विथ डिसऑनर। देखो, टू डाई, टू लिव, समझ में आया? यानी मरना ऑनर के साथ बेहतर होता है जीना डिसऑनर के साथ। क्लियर? ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। पैरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ कंजंक्शन, कभी कभी इट इज अ पार्ट ऑफ एडवर्ब ऑल्सो, समटाइम्स इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ऑल्सो, लेकिन कंजंक्शन से बैलेंस्ड होता है। यूपीएससी सीसैट के लिए जो इंग्लिश स्पेशल पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट रहेगा। तमन्ना एकदम आराम से याद रखना, उसमें सीसैट में सिर्फ और सिर्फ आता है, जानते हो क्या, पैसेजेस आता है, इसीलिए बहुत दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। सिर्फ रीडिंग की आदत सही करोगे, इंग्लिश तो हो जाएगा। क्लियर? आपको 2 मिनट रुकना पड़ेगा, 2 मिनट रुकना पड़ेगा। मैं वोकैबुलरी 20 छोड़ के आ गई हूँ नीचे ही, 2 मिनट रुकना, आ रही हूँ लेके।
हमारा जितना भी रिलेटेड था बेटा सिनागॉग तक हो गया था ना, जितना रिलेटेड टू रिलीजन था वो हो गया। अब हम चलते हैं रिलेटेड टू ब्रांच ऑफ स्टडीज एंड डॉक्टर्स पे। ब्रांच ऑफ स्टडीज एंड डॉक्टर्स पे आ जाओ और इसमें आपको बहुत अच्छे रूट्स मिलेंगे। और इसमें याद रखना, इसमें आपको ऐसे भी वर्ड्स मिल जाएंगे जो आपको काम आएगा साइंस में, आपके बायो में। तो मैं वहां पे लिखते जाऊंगी। जैसे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जब भी देखो समझ जाना ये यूनिट ऑफ किडनी है, यानी जो किडनी के सेल्स है ना वो नेफ्रॉन कहलाते हैं। और ये जो लॉजी है वो आपको पता ही है, स्टडी का रूट है। रूट जो होगा वो मैं ऐसे सर्कल मार के लिख दूंगी, लेकिन उसके अलावा जो वर्ड होगा, जैसे ऑप्था, अगर ऑप्था वर्ड कहीं दिखे आपको या ऑप्टी वर्ड कहीं दिखे आपको, समझ जाना ये रिलेटेड टू आईज है। पैथो वर्ड एक है पैथोजेन। पैथोजेन वर्ड जो है ना ये डिजीज कॉजिंग एलिमेंट्स होते हैं। हमारे बॉडी में जब पैथोजेन बनता है, पड़ता है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। राइनोसेरस का नाक आप देखे होंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट उसका नाक होता है जिसमें सिंग होता है। तो राइनो इज द रूट ऑफ नोज, और zymo has come from the word enzyme। लो देखो, देख लिया। देखो नेफ्रोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ किडनी है, इसलिए किडनी के जो विशेषज्ञ होते हैं ना, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ऑप्थाल्मोलॉजी यानी कि आंखों की स्टडीज, इसलिए आई स्पेशलिस्ट को हम लोग ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज और डिजीज कॉजिंग एलिमेंट्स, कैसे डिजीज होता है हमारे बॉडी में। राइनोलॉजी इज स्टडी ऑफ नोज, यानी कि नाक के जो विशेषज्ञ होते हैं वो राइनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। एंड जाइमोलॉजी इज स्टडी ऑफ एंजाइम्स, क्योंकि एंजाइम्स ही हमारे बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट करता है ना, डाइजेशन जो कॉज होता है बॉडी में एंजाइम से ही होता है। अब आओ अगेन कुछ न्यू रूट्स देखो। न्यूरो बना है न्यूरॉन से। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ ब्रेन। जेरोंटो वर्ड जहां देखोगे समझ जाओगे ओल्ड पीपल की बात हो रही है। ऑन्को वर्ड हमेशा ट्यूमर से रिलेटेड वर्ड है। पेडोस वर्ड ये है, यहां पे वर्ड पेडोस छुपा हुआ, PE तो दिख ही रहा है, इसका मतलब बच्चा होता है। और ऑर्थो इज द रूट ऑफ सीधा करना, सीधा, स्ट्रेट। हालांकि बाद में लगा कि यार ऑर्थो का मतलब तो हड्डी होता है, क्योंकि ये ऑर्थो वर्ड जहां दिखता है वहां हड्डी के ही बात हो रही होती है, लेकिन फिर भी शुरुआत में कैसे बना है वो देखो। तमन्ना मैं करा दूंगी, टेंशन मत लो। हाँ
देखो बेटा, न्यूरॉन इज द यूनिट, सब कुछ कराऊंगी यार, टेंशन मत लो। जो 22 वाले हैं वो हल्ला मचा के रख दिए बेटा, तुम लोग कभी क्लोज टेस्ट भी कराएंगे, अभी एक आध वोकैबुलरी बचा हुआ है, पैसेजेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा देंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है, सब करा देंगे। सुनो, न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो होते हैं जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना, काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं, वही न्यूरोलॉजिस्ट बनते हैं। नहीं, आ जाओ नेक्स्ट, जेरोंटोलॉजी। ये लोग पढ़ाई जो इसमें होती है उसमें जैसे कि बॉडी में जो हमारी बीमारियां होती है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, जैसे घुटनों वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, जो ओल्ड एज से रिलेटेड वो बीमारी जेरोंटोलॉजी में आता है। ऑन्कोलॉजी में ट्यूमर्स की पढ़ाई होती है बेटा, याद रखना, यही ट्यूमर्स जब मेलिग्नेंट हो जाते हैं ना, खराब हो जाते हैं, तो वही ट्यूमर बनता है कैंसर, पहले तो ट्यूमर रहता है, ठीक है। पेडियाट्रिक्स, पेडोस मना बच्चों से, तो पेडियाट्रिक्स इज बच्चों का डॉक्टर। एंड ऑर्थोपेडिक्स बेटा, ऑर्थो होता क्या था ना, यहां पर देखो ना, पेडोस बच्चा भी तो है बीच में, अब बोलोगे मैम हड्डियों के डॉक्टर सब लिखे हैं, तो यहां पेडोस क्यों है? देखो, पहले साइंस इतना डेवलप्ड नहीं था, तो साइंस जब डेवलप नहीं था तो जो बच्चे होते थे ना, उन्हीं में विटामिन डी की कमी होती थी, तो जब डॉक्टर्स के अंदर जाते थे, हड्डियों के डॉक्टर्स के पास जाते, तो वहां खाली बच्चे ही हैं, तो माना जाता था कि खाली बच्चों को ही बीमारियां होती है, और वहां जो डॉक्टर होता था वो खाली पैर को ऐसे पकड़ के सीधा करता रहता था, क्योंकि आपको पता है ना, विटामिन डी की कमी से बो लेग्स हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर बस खाली पैर को ऐसे पकड़ पकड़ के सीधा करता रहता था, है ना। तो वो मानते थे कि भाई ये हड्डियों को सीधा, यानी सीधा करने वाले डॉक्टर से जो बच्चों पे ही इलाज होता है, ये बीमारियां बच्चों पर ही आती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन बन गया, जो शब्द बन गया बस उसी में रह गया। अब आओ नेक्स्ट, आपको ऑर्थो भी दिख रहा होगा और डोंटो भी दिख रहा होगा। मैंने कहा ऑर्थो बाद में हो गया कि भाई ये हड्डियों को तो सीधा कर रहे हैं ना, इसलिए हड्डी का भी स्पेशलिस्ट बन गया, हालांकि यहां भी स्ट्रेट की बात ही हो रही है। और डोंटो मतलब हो गया डेंटल से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड। पोडिया इज पैर, और मेगैलो का मतलब होता है, मेगा का मतलब होता है बेटा बड़ा, और मेनिया जो होता है ये एक सनक होता है, ठीक है। पहले 37 to 41 देखो। तुम लोग एक बात बताओ, जो पढ़ा रहे होते हैं उस पर ध्यान नहीं होता है, जो नहीं पढ़ा रहे होते हैं उस पर तुम्हारा ध्यान होता है। अंकुश, तुम्हारा ध्यान क्लोज टेस्ट पर है, जबकि मैं क्लोज टेस्ट करा नहीं रही हूं, और क्लोज टेस्ट तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं, इसीलिए क्योंकि क्लोज टेस्ट आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी रीडिंग करते ही नहीं हो जिंदगी में, फिर कहोगे क्लोज टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है। क्लोज टेस्ट में आपको इंग्लिश समझ में आएगा, तभी क्लोज टेस्ट समझ में आएगा। अभी तुम्हारा तो बिल्कुल लेवल नहीं है क्लोज टेस्ट करने का, तुम शांति से पढ़ो, अपनी वोकैबुलरी ग्रामर पहले ठीक करो। जो बाकी को भी क्लोज टेस्ट कराऊंगी वो भी तुम देख लेना, लेकिन तुम्हारे समझ में ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। लेकिन इसलिए नहीं आती क्योंकि करा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हो तुम, और डिस्टर्ब भी कर रहे हो पूरा। यस मधुर, रिकेट्स, सही कह रहे हो, ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स ही तो होता है ना। ऑर्थोडोंटिक्स, बेटा जिनके दांत ऊपर नीचे होते हैं, है ना, उनको डेंटिस्ट कुछ नहीं कर पाते, कई बार उनको सर्जन की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई एक्सीडेंट में जॉ अगर टूट गया है तो उसको बिल्कुल एक अलाइनमेंट करने के लिए और पूरा ऑपरेशन करने के लिए जो स्पेशलिस्ट आते हैं उसको ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट एक अलग ब्रांच है जिसमें डेंटिस्ट कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट आओ पोडियाट्री। पोडियाट्री का मतलब क्या है बेटा? पोडिया मतलब पैर है, तो जो पैरों के डॉक्टर्स होते हैं ना वो पोडियाट्रिस्ट होते हैं, और उस ब्रांच को कहते हैं पोडियाट्री। और एक होते हैं जिनका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं, कोई डिग्री नहीं, लेकिन फिर भी वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा है, झोला छाप डॉक्टर्स जिसको कहते हैं, उनको क्वैक्स कहते हैं। ये सब झोला छाप डॉक्टर्स जो है ना बेटा, इन लोगों का भी अपना इंपॉर्टेंस है। अभी जब कोविड में यही झोला छाप डॉक्टर्स ने गांव गांव में इलाज किया है, ठीक है। ड्रोमोमेनिया, बेटा अब हम मेनिया, फोबिया, फीलिया पे चलेंगे थोड़ा।
मेनिया मतलब सनक होता है। ये ऐसी बीमारी है जब आपका फितूर सवार हो जाता है दिमाग में कि मुझे करना ही है। तो जो ड्रोमोमेनिया जिनको होता है ना, उनको घूमने फिरने की सनक रहती है। कभी यहाँ जाना, कभी वहां जाना, कभी कहीं घूमने, कहीं घूमने, कहीं घूमने, है ना। ऐसे एक पागल के साथ मेरा सामना रहता था आज से कुछ साल पहले, जिनको ड्रोमोमेनिया था। और मेगालोमेनिया क्या होता है? देखते हैं, कुछ लोग अपने आप को ही मैन समझते हैं, कुछ लोग अपने आप को सुपरमैन समझते हैं। बहुत ही गंदी बीमारी है, वो मानसिक रोग है। इसमें व्यक्ति किसी को देख देख के इतना अट्रैक्टेड हो जाता है उस सुपर वो पर्सनालिटी के प्रति, कि खुद में मानने लगता है कि मैं भी सुपरमैन हूं या मैं भी ही मैन हूं। मेगालोमेनिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर। मैंने कहा ना, मेंटल डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर in which a person has an exaggerated, बढ़ा चढ़ा के belief in his own power। इसको ये बिलीफ हो जाता है कि भाई मैं एकदम ही मैन हूं, मैं सुपरमैन हूं। झोला छाप, यस। लेकिन जानती हो तमन्ना, इसको मैंने एक चीज मार्क किया ही, झोला छाप डॉक्टर्स ने कोविड में सबका मुंह बंद करा दिया, क्योंकि डॉक्टर्स भाग गए थे। बहुत गांव गांव में तो ऐसे थे कि डॉक्टर्स थे ही नहीं। वहीं पे जो छोटा मोटा डिस्पेंसरी खोल के बैठे हुए थे ना, उन लोगों ने संभाला था मामला। ठीक है, देखो 42 और 43 में भी मेनिया है। ठीक है, निम्फोमेनिया, बेटा दिस इज ए डिसऑर्डर जिसमें बहुत एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर हो जाता है। और हाइपो इज द रूट ऑफ, हाइपर का उल्टा हाइपो यानी छोटा। यानी सनक जब किसी चीज का बीमारी के रूप में आता है ना, पहले उसका छोटा सा रूप दिखता है। आपको देखोगे कि वो जो बीमारी है उसमें अभी हल्का रूप में दिख रहा है। अगर उसी समय ट्रीटमेंट हो गया तो हाइपोमेनिया में ही खत्म हो जाता है। अंडर वंस नोज, इसका मतलब अगर मैं कहूं कि भाई तुम्हारे नाक के नीचे इतना करप्शन चल रहा था, तुम्हें पता ही नहीं चला। हाँ, इट वॉज गोइंग ऑन अंडर योर नोज इन वंस प्रेजेंस एंड पे बैक इन द सेम कॉइन। इसका मतलब होता है कि जैसा आपने किया वैसा ही आपके साथ व्यवहार हुआ, टिट फॉर टैट। इसका एक और है, टू हैव द टेस्ट ऑफ, to have the taste of one's own medicine। यानी जैसा आपने किया, जो दवा दूसरी को कड़वी दवा पिला रहे हो, वही कड़वी दवा आपको भी पीनी पड़ी। तो टू हैव द टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, यानी कि जो जैसा किया उसको वैसे ही आपने रिप्लाई किया, ये हुआ। ठीक है, हम लोगों का ये खत्म हो गया। अब आते हैं 17 नंबर पे। चलो, इसमें हम आर की पढ़ेंगे।
हो गया? एक मिनट रुकना। ये एक मिनट रुकना, एक शायद CHSL का आ गया है। हम्म। चलो नहीं, रहने दो। आजा बेटा, इसमें आओ। आर्की का मतलब होता है रूल, और एन इन अन कहीं भी दिख गया तो ये नेगेटिव मीनिंग है। मेट्री वर्ड दिखे समझ जाओ मदर, पेट्री वर्ड दिखे समझ जाओ फादर, मोनो इज द रूट ऑफ वन, और HIER इट इज एयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। चलो इतने रूट से इसमें देख लो। नहीं नीतू, ये आपको अलग से वॉल्यूम 2 में मिल जाएगा सारा। क्रेसी, आर्की, मेनिया, फोबिया, फीलिया, सब मिलेगा आपको किसमें? वॉल्यूम 2 में। चलो सुनो, अभी आप एनआरकी देख रहे हो श्रीलंका में? नहीं, कल ही ना उसका प्रेसिडेंट ही भाग गया मालदीव्स। अब कौन मरे वहां पे? सो यू फाइंड एनार्की नाउडेज इन श्रीलंका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरार्की? हेरार्की में हेयर आया है, यानी कि ये एयर है। इसको HIER को अलग से प्रोनाउंस करोगे तो एयर प्रोनाउंस होगा। अब अगर मैं कहूं कि कांस्टेबल के ऊपर क्या होता है, तो हेड कांस्टेबल होता है ना? हेड कांस्टेबल का बेटा कांस्टेबल थोड़ी बनता है ना? यहाँ पे उत्तराधिकारी उसका कौन है? कांस्टेबल है ना? इंस्पेक्टर का उत्तराधिकारी कौन है? सब इंस्पेक्टर है, क्योंकि उसके बाद सब इंस्पेक्टर ही तो इंस्पेक्टर बनेगा। यानी नीचे से जो ऊपर एक क्रमबद्ध जो कहते हैं ना, सिस्टम ऑफ लेवल्स होता है, फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट, उसी को हेरार्की कहते हैं। मेट्रियार्की रूल्ड बाय मदर, जहां पे मां का शासन चलता है ना? पेट्रियार्की जो समाज जहां पे फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। देखते हो हमारे समाज कैसा है? पेट्रियार्की है, यहाँ पे माँ का नहीं चलता है, यहाँ पे फादर का चलता है। मोनार्की जहां पे सिर्फ एक व्यक्ति का शासन चलेगा। अच्छा छोड़ो, एक क्यों बोले हम यहाँ पे, हम इसको इससे रिलेट करें ना, मोनार्क से रिलेट करें। मोनार्क से, सॉरी मोनार्क है यहाँ पे। मोनार्क का मतलब होता है राजा, क्योंकि एक का शासन जो होता है वो तो अलग वर्ड हो जाता है, ऑटोक्रेसी है ना। मोनार्की, मोनार्क मतलब राजा, राजा का शासन इस मोनार्की। ओलिगार्की में कोई रूट नहीं बेटा, यहां पर इसका मतलब होता है एक छोटे गुट द्वारा शासन। 2-3 लोग होंगे, बस सारा का सारा सत्ता वही चलाएगा, बाकी सब इडियट्स होते हैं जो सिर्फ बैठ के आज्ञा का पालन करते हैं, जैसा बोला गया वैसा हल्ला मचाते हैं, है ना। तो आप देखोगे जनरली सारे पॉलिटिकल पार्टीज में यही ओलिगार्की ही चलता है, एक छोटा सा गुट होता है वही पूरा शासन चलाता है, ठीक है। सिन जब देखते हो, सिंक करने का मतलब क्या होता है? सिंक करने का मतलब होता है जोड़ना, है ना। जेनो का मतलब होता है विदेशी। थियो एंड थी ये दोनों पढ़ चुके हैं हम, इसका मतलब गॉड या रिलीजन होता है। एडहॉक में अगर आप काम करते हो तो आपकी नौकरी टेम्पररी रहता है। एंड्रो बना है एंड्रोशियम से, और वो
प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो ये मेन से रिलेटेड हुआ। और गायनीशियम हमारा, आपको पता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं गायनीशियम फ्लावर्स में, यानी कि महिलाओं से रिलेटेड हो गया। देखो हो गया। अच्छा, सिनार्की, बेटा सिन का मतलब होता है संयुक्त, साथ में जोड़ने का, यानी जहां पे संयुक्त शासन चल रहा है, जो दो लोग मिलकर शासन कर रहे हैं, है ना। एक तो राजा है जो वहां पर शासन कर नहीं सकता, तो वो कुछ अथॉरिटी दे देता था दूसरे राजाओं को, जो छोटे मोटे राजा होते थे, कि तुम लोग टैक्स कलेक्ट कर लो, इतना भाग हमको दे देना, वहां राज तुम करो, है ना। तो ये सिनार्की होता था। जेनोक्रेसी, जब विदेशी आके शासन करने लगे तो वो जेनोक्रेसी कहलाता है ना। जैसे हमारे यहाँ पे भी जेनोक्रेसी चला 200 सालों तक, ब्रिटिश राज। थियार्की और थियोक्रेसी, याद है मैंने आपको समझाया था कि जब भगवान ही शासन करे, यानी अगर मैं कहूँ ईश्वर आके धरती पर शासन करेगा तो थियार्की होगा। लेकिन आपको एक समय इंग्लैंड में ऐसा दिखा था जब चर्चेस ही रूल करते थे, यानी फादर जो होते थे पादरी वो रूल करते थे, तो वो थियोक्रेसी था। एडोक्रेसी, ऐसा शासन जहां पे कोई परमानेंट नहीं हो, बल्कि कोई टेम्पररी लोग हैं और वही लोग शासन कर रहे हैं, तो दैट वाज एडोक्रेसी। ठीक है ना, यानी कि वहां पे परमानेंट एक शासन नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है, इनफॉर्मल अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है ना। जैसे कहते हैं कि आजकल सरकारी नौकरी कम निकल रहा है, सरकार एंड क्या चलाना चाहती है, एडोक्रेसी चलाना चाहती है, कई बार बोलते हैं लोग। एंड्रोक्रेसी, बेटा एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर, वहीं से एंड्रोस वर्ड उठाया मैन के लिए, यानी जहां पुरुषों का शासन चले, महिला बिल्कुल दब के रहे, वहां एंड्रोक्रेसी। देखते हो कितने ही ऐसे इस्लामिक कंट्री से वहां पे एंड्रोक्रेसी चलता है। और गानिकोक्रेसी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो महिलाएं ही जो है सब कुछ कर रही होती है ना। तो गानिकोक्रेसी, वहां पे महिलाओं का शासन चलता है। देखो अब आगे जो है अगेन ढेर सारा रूट है, बहुत रूट है।
नोबल पर्सन यानी कुलीन व्यक्ति। ऑटो इज स्वयं, जब अपने आप कोई चीज होता है तो ऑटोमेटिक होता है ना। यहां बार्बर बार्बरिक से बना है या बार्बरस कह सकते हो। इसको आप ऐसे याद रखना ना, बर्बर को हम बार्बरिक कहते हैं। प्लूटो जानते हो कौन है? ग्रीक गॉड है ऑफ वेल्थ, यानी जैसे यहां कुबेर है ना वैसे। ब्यूरोक्रेसी में ये ब्यूरोक्रेट है यानी नौकर, शाह जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, है ना। एंड डेमो का मतलब हो गया लोग। चलो ये देखो, बेटा गानिकोक्रेसी का मतलब था महिलाओं के द्वारा शासन, लेकिन कुछ लोग महिलाओं के द्वारा शासन को पसंद नहीं करते, तो उन लोग मजाक उड़ाने के लिए पेटीकोट गवर्नमेंट वर्ड डालते, ठीक है। लेकिन याद रखना, फिर बाद में कहा गया कि नहीं, पेटीकोट गवर्नमेंट हम ऐसे गवर्नमेंट को कहेंगे जब महिलाओं का अननेसेसरी इंटरफेरेंस हो, तब महिलाएं बहुत बिना बात का इंटरफेयर करती हैं ना अगर शासन में, तब उसको पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। एरिस्टोक्रेट इज जो हाई क्लास पर्सन होता है, तो एरिस्टोक्रेसी नोबल्स का राज चलता था, पहले टैक्स वगैरह कलेक्ट नोबल्स करते थे, है ना, तो वो एरिस्टोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी बेटा एक आदमी अगर शासन करे तो ऑटोक्रेसी है, क्योंकि ऑटोमेटिक का मतलब होता है भाई किसी की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप वो कर लेगा सब कुछ, तो ऑटोक्रेसी एक व्यक्ति का शासन। बार्बरिक का मतलब होता है बेटा क्रूर लोग, क्रूर लोगों के द्वारा शासन इज बार्बरोक्रेसी। धनी व्यक्ति जो होता है अगर उसका पूरा सत्ता पे इंफ्लुएंस चल रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग घुमा लेता है लोगों को, तो प्लूटोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट से बना हुआ वर्ड है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे सरकारी नौकरों का शासन चल रहा, लेकिन ऐसे तो आप जानते हो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, नौकरशाही, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनके द्वारा जो सारे नियम कानून बनाए रहते हैं, वो पूरा सत्ता जो मिलके होता है वो ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। और डेमोक्रेसी का मतलब हो गया क्या, लोगों के द्वारा शासन। देखो डेमोक्रेसी इज लोगों के द्वारा शासन, जैसे लोकतंत्र जिसको कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बेटा आपका क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चल रहा है। ऑटोनॉमस का मतलब वही हुआ ना बेटा कि वो अपना अरेंजमेंट खुद करेंगे, बाहर से कुछ नहीं लेंगे, बाहर से कोई रेगुलेटरी बॉडी इसको कंट्रोल नहीं करेगा। जेरोंटो अभी बताया था ना, ओल्ड पर्सन का रूट है जेरोंटो। क्लेप्टो इज चोर। लोगो का मतलब होता है बेटा सिर्फ शब्द, शब्दों की बात होती है तो लोगो है। मॉब का मतलब होता है एंग्री क्राउड। नेक्रो इज द रूट वर्ड ऑफ डेड। पॉली का मतलब होता है कई। और सेफो वर्ड जहां दिखे आप समझ जाना इलेक्शन से रिलेटेड कोई बात हो रही है। जेरोंटोक्रेसी जहां बूढ़े बुजुर्ग ही सब नियम कानून बनाते हैं, बाकी किसी यंग पर्सन का कुछ नहीं चलता, है ना, ऐसा समाज जेरोंटोक्रेसी कहलाता है। जहां पे चोर रूल कर रहे हैं, सारे चोर लोग भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं,
वहां पे क्लेप्टोक्रेसी है। कई बार ऐसी सरकार आती है जो सिर्फ भाषणबाजी करती है, सबको एकदम भाषण से संतुष्ट करके रखती है, काम का धाम करना कुछ नहीं, यानी सिर्फ शब्दों के द्वारा शासन कर रही है, लोगोक्रेसी। जब मीडिया अपना शासन चलाती है तो मीडियाक्रेसी। जब उग्र भीड़ के द्वारा शासन चलता है तो मोबोक्रेसी होता है ना। देखते हो कई बार पकड़ के पीट के किसी को मार दिया जान से, बेचारा इनोसेंट है फिर भी उसको जान से मार दिया, साधु को जान से मार दिया, तो मोबोक्रेसी ही तो है, यानी कि उग्र भीड़ के द्वारा शासन। इसका सिनोनिम ऑक्लोक्रेसी है। कई ऐसे शासन चले हैं जहां पे राजा मर गया लेकिन मृत राजा के द्वारा ही उसका ममीज वगैरह बनाकर शासन चला रहे हैं, है ना, दैट इज नेक्रोक्रेसी। पॉलीक्रेसी का मतलब होता है कई लोग मिलकर शासन चला रहे हैं। एंड सेफोक्रेसी इज, सेफोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो इलेक्शन ट्रेंड्स पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे योगेंद्र यादव सेफोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो जब शासन ऐसे लोगों के द्वारा चलता है जो इलेक्शन में भाग लेके जीत के आए हैं, ऑफ कोर्स इंडिया भी तो वही है ना, तो सेफोक्रेसी होगा, देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज मैं कल करूंगी, क्या एक काम करते हैं ना, कहां तक है ये यार, हाँ हो गया, बस नेक्स्ट पेज ही तो है, क्रेसी खत्म हो जाएगा, इसको देखो। जब फेस्टिडियस लोगों के द्वारा शासन चलता है, यस, मोबोक्रेसी अभी श्रीलंका में चल रहा है। जब ऐसे लोग शासन करते हैं जो बहुत जल्दी खुश नहीं होते, हमेशा हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकालते रहते हैं, वो स्नोबोक्रेसी होता है। स्ट्रेटोक्रेसी का कोई रूट नहीं है, लेकिन अगर म्यांमार देखो या पाकिस्तान देखो, वहां पे जो आर्मी है ना उसका शासन चलता है, वो स्ट्रेटोक्रेसी होता है। बेटा पॉर्न इज लाइक प्रोस्टिट्यूट से रिलेटेड वर्ड है, तो अगर प्रोस्टिट्यूट के द्वारा शासन चल रहा है, कई बार जो कहते हैं ना हनी ट्रैप वगैरह होता है, तो आप कहोगे पोर्नोक्रेसी है। पिगमेंट बेटा आपके स्किन को कलर देता है, अगर मैं कहूं नहीं वहां पर सिर्फ गोरे ही शासन कर सकते हैं, काले चाहे जितने भी एफिशिएंट हो शासन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वहां पिगमेंटोक्रेसी चलता है, ठीक है। एर्गैटोक्रेसी होता है जब मजदूरों के द्वारा शासन चलता है ना, कार्ल मार्क्स इसी की तो कल्पना करते थे कि मजदूर शासन करेंगे। क्रेटोक्रेसी या क्रेटेरोक्रेसी, ये दोनों होता है यार, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जो शक्तिशाली है वही राज करता है ना। एंड डेस्पोटिज्म हो गया तानाशाही, जिसको आप डिक्टेटरशिप कहते हो। ऑटोक्रेसी से शुरू होता है और डिक्टेटरशिप में खत्म होता है ना, बस खत्म, हमारा सारा क्रेसी खत्म हो गया। अब इसके बाद के जो इडियम्स बचे हैं बस वो मुझे कराना है, और वो बैच को बस अब मुझे नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं ये वोकैबुलरी खत्म करूंगी और फिर क्लोज टेस्ट कराऊंगी, ठीक है।